अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे सबक नंबर 9 फूलों का तोहफा जमात चहरुम। शाम को स्कूल से घर आते ही अमजद ने बड़े लाड से माँ की गर्दन में बाहें डाल दी और बोला, मेरी अच्छी अम्मी, मुझे एक चीज़ ले देंगी? ज़रूर ले देंगे, मगर ये क्या? न सलाम न दुआ, बस आते ही। इससे पहले कि अम्मी कुछ और कहती, अमजद ने फौरन कहा, ओह भूल हो गई, अस्सलाम वालेकुम प्यारी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अब स्कूल से आते ही किस चीज़ की माँ? अम्मी ने कहा, मुझे खूब सारे खिलौने चाहिए। गल्लू के पास चाबी वाली कार है, शानी ने बिजली के बिलोटे पार रखे हैं, काशी के पास एक छोटा सा खरगोश है। सब अपनी अपनी चीज़ों से खेलते हैं, मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं इसके साथ खेल सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें भी ढेर सारे खिलौने ला दूंगी। वादा? अमजद ने इत्मीनान करना चाहा। हाँ, पक्का वादा। चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो और मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। अगले रोज अमजद को स्कूल भेजते हुए अम्मी ने कहा, मुझे एक जरूरी काम से तुम्हारी खाला के घर जाना है, शाम तक लौट आऊंगी। मुझे देर हो जाए तो खाना खा लेना, और हाँ देखो, स्कूल से आकर इधर उधर भटकने मत जाना। फिर अम्मी चली गई। शाम को जब अम्मी लौटी तो इनके हाथों में एक गमला था और गमले में मोतिये का पौधा। उन्होंने अमजद को पुकारा, अमजद देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अमजद अपने कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आया। देखो ये गमला खाला जान ने तुम्हारे लिए दिया है, अम्मी ने कहा। गमले पर नजर पड़ते ही अमजद का जोश ठंडा पड़ गया। उसे गमले से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अम्मी, मैं इसका क्या करूं? क्या ये मेरे साथ खेलेगा? गंदा सा पौधा। अमजद ने बुरा सा मुंह बनाया। बेटे, ये मोतिया हैं, जब इस पर फूल खिलेंगे और सारे घर में खुशबू फैलेंगी तब देखना। अमजद ने अम्मी से कोई बहस न की, खाना खाकर चुपचाप सोने चला गया। एक रोज जब अमजद सुबह सवेरे मस्जिद से नमाज पढ़कर घर आया तो उसे सारा घर महकता हुआ महसूस हुआ। वो हैरत से नाक चढ़ा कर खुशबू सूंघने लगा। अम्मी, ये कैसी खुशबू है? फिर इसकी नज़र खिड़की में रखे हुए गमले पर पड़ी, जिसमें एक पौधा था और पौधे पर 4 फूल खिले हुए थे। वो लपक कर गमले के करीब गया और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसे ऐसा करते देख अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि फूल खिलेंगे तो सारा घर खुशबू से भर जाएगा। अमजद ने आंखें खोली। अब इसकी आंखों से गमले और पौधों के लिए प्यार झलक रहा था। इसने हौले से फूलों को छुआ। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक प्यार भरा एहसास। अम्मी ने इसे एक और गमला ला दिया। अब वो गमलों और पौधों की देखभाल करने लगा। वो गमलों को साफ करता, पौधों को पानी देता। इसने गमलों को सब्ज रंग भी दिया था। इसका ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरने लगा। एक रोज स्कूल में मास्टर साहब ने ऐलान किया कि कल किताबों की बजाय ऐसी चीजें स्कूल लेकर आए जो वो घर पर मशगले के तौर पर जमा करते हैं, चाहे वो खिलौने हो, डाक टिकट हो, अपनी बनाई हुई तस्वीरें हो या परिंदे के पर हो। ऐलान सुनकर अमजद परेशान हुआ। इसके पास तो ऐसी चीजें नहीं थी। घर लौटा तो वो चुप ही था। अम्मी ने पूछा, क्या बात है अमजद, किससे लड़कर आ रहे हो या मास्टर साहब की डांट सुनकर आ रहे हो? पहले तो अमजद चुप ही रहा, मगर जब अम्मी ने बहुत कुरेदा तो इसने सारा माजरा कह सुनाया। अम्मी ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम ये नए वाला गमला ले जाओ जिसमें 3 खूबसूरत फूल खिले हैं। पुराने गमले के फूलों से एक गुलदस्ता बना लो। आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अमजद ने अम्मी की मदद से फूलों और कलियों का खूबसूरत गुलदस्ता बनाया। दरमियान में सब्ज पत्ते टाक दिए। उस गमले को अच्छी तरह साफ किया। इसे यकीन था कि इसकी चीज सबसे अलग और अनोखी होगी। ऐसी चीज कोई नहीं लाएगा। स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि कोई लड़का बिल्ली का बच्चा लाया है, किसी ने तोते का पिंजरा उठा रखा है, किसी के पास मिट्टी के खिलौने हैं। मास्टर साहब जमात में आए तो सब लड़कों ने बारी बारी अपनी चीजें बताई। अमजद की बारी आई तो उसने वो गमला उठाकर मास्टर साहब की मेज पर रख दिया। फिर गुलदस्ता लेकर अपने उस्ताद से कहा, जनाब ये देखिए, इसे मैंने अपने
ये कहकर अमजद ने बड़े एहतराम से उन्हें गुलदस्ता पेश किया। तमाम बच्चों ने तालियां बजाईं। मास्टर साहब ने अमजद की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम में से हर किसी को कम से कम एक पौधा उगाना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो हमारा माहौल खुशगवार रहेगा। अमजद ने अपने गमले को स्कूल के लिए तोहफे के तौर पर देने का ऐलान किया तो बच्चों ने दोबारा तालियां बजाई।